फाइल, हम लोग फाइल के साथ काम करते हैं। और फाइल के दृष्टिकोण से सोचिए जरा, हम लोग अभी ऑफिस में अगर जाइएगा तो सभी ऑफिस में ये बिहार विहान कार्यक्रम आपका है, इसका भी तो फाइल होगा और वो फाइल क्या सोच रहा है, हम लोग तो सोच रहे हैं हाँ। लेकिन फाइल क्या सोचता है जरा सा देखिए, इस फाइल ने, फाइल की क्या दुर्दशा हुई है कि पिछले 150-200 साल से फाइल की व्यवस्था शुरू हुई है इस कंट्री में, लेकिन क्या हुआ है, कैसे उसका अवमूल्यन हुआ है, इसको मैंने इसमें एक इस कविता का शीर्षक है एक फाइल की अंतर्व्यथा, वो क्या कठिनाई है उसको, उसका दुख जो है देखिए। सत्ता के गलियारे से गुजरते समय सहसा सुनी मैंने एक विचित्र सी आवाज, सत्ता के गलियारे से गुजरते समय सहसा सुनी मैंने एक विचित्र सी आवाज, आवाज में वेदना थी, करुणा थी, आवाज थी एक अबला की, आवाज में वेदना थी, करुणा थी, आवाज थी एक अबला की। मैं ठिठका, थोड़ा सहमा, गुजरता तो मैं सदा था इन्हीं गलियों से, पर वेदना के इन स्वरों ने नहीं किया था मेरा स्पंदन। थोड़ा थमकर, थोड़ा सहम कर, इधर उधर झांक कर, ध्यान को केंद्रित कर आवाज को पहचानने की चेष्टा की। आवाज थी पुरानी, जानी पहचानी, कार्यालय के मुख्य हॉल से निकलती इस चीख ने मुझे आकर्षित किया उस दरवाजे की ओर जहां से यह आवाज आ रही थी। मुझे देख लोग वहां ठिठके, धीरे धीरे खिसके। वहां का दृश्य अजीब था, चारों ओर फैली थी आंसुओं से नहाई हुई तितर बितर फाइलें। सहसा मुझे देखकर उनके प्राणों को ठौर मिला। एक ने हिम्मत जुटाया, असुरपूरित नैनों से करने लगी वह प्रलाप। आवाज में विचित्र पीड़ा थी, आवाज में विचित्र पीड़ा थी। कंठों की ध्वनि सुनने का तो मैं आदी था, पर पहली बार सुनी मैंने एक ध्वनि जो शरीर के रोम रोम से निस्सरित हो रही थी। सुना मैंने उनकी आंखों में अश्रु के संदेश, सुना मैंने उनकी आंखों में अश्रु के संदेश, पुतलियों के संकेत। देखा मैंने भौहों का फड़फड़ाना, ठुड्डी का हिलना, नाक का भिदकना, कपाल का क्रंदन, गालों का स्पंदन, कानों की लाली, बिखरे हुए बाल, फटे वस्त्र कह रहे थे एक कहानी अत्याचार की, दुराचार की, अनाचार की। सुना मैंने उनकी आंखों में अश्रु के संदेश, पुतलियों के संकेत। देखा मैंने भौहों का फड़फड़ाना, ठुड्डी का हिलना, नाक का बिधकना, कपाल का क्रंदन, गालों का स्पंदन, कानों की लाली, टूटी हुई बाली, बिखरे बाल, फटे वस्त्र कह रहे थे एक कहानी अत्याचार की, दुराचार की, अनाचार की। कहने लगी वह, एक समय ऐसा भी था जब थी मैं इस ऑफिस की रानी। एक समय ऐसा भी था जब थी मैं इस ऑफिस की रानी। मेरे श्रृंगार में ही था ऑफिस का सौंदर्य, मेरे श्रृंगार में ही था ऑफिस का सौंदर्य। मैं ही थी सबके प्राणों से प्यारी राज दुलारी, मैं ही थी सबके प्राणों की प्यारी राज दुलारी। आज भी रोमांचित हो उठती हूँ वो दिन याद कर, जब प्राणों पर खेलकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर लोग करते थे मेरी रक्षा, मेरे सतीत्व की सुरक्षा। लोगों ने जान दे दिया है, फाइल जाने नहीं दिया है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं इतिहास में जबकि लोगों ने फाइल के लिए जान दे दिया, लेकिन फाइल चोरी नहीं होने दिया, बर्बाद नहीं होने दिया। मेरे हाथों में ही था न्याय, मैं थी शासन की पर्याय। मेरे इर्द गिर्द ही था शासन का प्रवेश, पालन होते थे केवल मेरे आदेश। मैं तो निर्भय थी, स्वतंत्र थी, उन्मुक्त थी, प्रसन्न थी। पर धीरे धीरे स्थितियां बदली, शैतान करने लगे इंसान पर विजय, सत्य और न्याय की होने लगी पराजय। मेरा श्रृंगार हो गया निरर्थक, क्योंकि मेरे आदेश रहे नहीं सार्थक। भरे बाजार लगने लगी मेरी बोली, सरेआम खुलने लगी मेरी चोली। लोग चलाने लगे मेरे लिए गोली। एक तरफ रक्षा करते थे, दूसरी तरफ अब बर्बाद करने पर लगे। अब तो असहज हो गया है, अनाचार के इन नासूरों से मेरे शरीर का अंग अंग जल गया है। धीरे धीरे वह हुई शांत, उसकी आवाज की वापस हुई गंभीरता। उसने सावधान किया, याद रखो मैं तो आत्मा हूं इस समाज की, याद रखो
मैं तो आत्मा हूं इस समाज की। जब तक मैं शांत हूं, समाज शांत है। जब तक मैं स्वतंत्र हूं, समाज स्वतंत्र है। जब तक मैं न्यायी हूं, समाज न्यायी है। मेरे सौंदर्य में ही समाज का सौंदर्य है। मेरे सौंदर्य में ही समाज का सौंदर्य है। मेरे विकास में ही समाज का विकास है। सभी तो विनाशी हैं, केवल मैं अविनाशी हूं। सभी तो विनाशी हैं, केवल मैं अविनाशी हूं। सावधान, यदि मेरे ऊपर शुद्ध स्याही नहीं चली तो होगी समाज में खून की होली। यदि मेरे ऊपर शुद्ध स्याही नहीं चली तो होगी समाज में खून की होली। यदि पालन न हुए मेरे आदेश, बंट जाएगा पूरा देश। मेरे स्वच्छ तंत्र ही रखेंगे हमें स्वतंत्र। यदि बची नहीं मेरे चेहरे की लाली, खत्म होगी खेतों में हरियाली। यदि बची नहीं मेरे चेहरे की लाली, खत्म होगी खेतों की हरियाली। जब भी मेरे अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगी, देश में घोटालों की बरसात होगी। जब भी मेरे अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगी, देश में घोटालों की बरसात होगी। मैं तो स्तब्ध था, पूरी तरह निस्तब्ध था। मैं तो स्तब्ध था, पूरी तरह निस्तब्ध था। कैसे होगी रक्षा इस अबला की। चले जाते हैं सभी चुपचाप अनमने ढंग से अनदेखी करते हुए, क्योंकि आज चुप रहना ही आत्मरक्षा का सबसे बड़ा साधन है। पर आज यह चुप्पी असहज हो रही है। पर आज यह चुप्पी असहज हो रही है। इस अबला की करुण वेदना की अग्नि में सब तो झुलस जाएंगे। इस चुप्पी से बड़ी और कोई कायरता नहीं। तभी कह उठता है अंतर्मन, छोड़ो, उठो, छोड़ो, छोड़ो और लोगों को, तुम तो जागो। उठो, छोड़ो और लोगों को, तुम तो जागो। उठाओ बीड़ा अब इसकी सुरक्षा का। तुम तो जागो, उठाओ बीड़ा अब इसकी सुरक्षा का। संचिका, संचिका से कोई फाइल करते हैं। संचिका की सुचिता में ही है सूत्र सुशासन का। संचिका की सुचिता में ही है सूत्र सुशासन का। ले आओ धागा इनकी रक्षा का, बंधवा लो बंधन स्नेह का, बंधवा लो बंधन स्नेह का। बहुत खूब। और जिस तरह से आपने लिखा है इसमें, और ये बात आती है सामने कि फाइल्स जब भी आप करते हैं, आपने अपने ब्यूरोक्रेटिक लाइफ में कई ऐसे फाइल्स के साथ डील किया होगा, कई ऐसे स्कीम्स और बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, तो उसमें कितनी ईमानदारी की ज़रूरत होती है। और जब आप डिसीजन लेते हैं और वो फाइलों के जरिए आगे बढ़ती है तो उसका कितना इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ये बातों का आपने जिक्र किया। और मुझे लगता है अंकिता कि ये इतने सालों का अनुभव ही है जो इन कविताओं के जरिए हमारे सामने आ रहा है। और हमारे दर्शकों को भी ये काफ़ी रोचक लगा होगा ना कि कोई है जो सोचता है कि फाइल्स क्या सोचती होंगी, उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि काम हो गया, फाइल को एक जगह एक अलमारी में रख दिया जाता है। निर्जीव और सजीव, निर्जीव हो या सजीव, सभी के पीछे एक जीवत्व है जी। उस जीवत्व की अगर आप पहचान करते हैं तो आप शायद तभी सही निर्णय कर सकते हैं, तभी आप सही समाज का निर्माण बिल्कुल, तभी आप सही निर्णय कर सकते हैं। आप इतने बिजी शेड्यूल में भी रहते हैं, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, आपने इतनी सारी कविताएं हमें सुनाई। हम चाहेंगे कि आप आज हमारे प्रोग्राम में आएं और आपको कैसा लगा हमें बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के प्रोग्राम का ये भी बहुत बढ़िया है, फॉर्मेट भी बहुत बढ़िया है और लोगों से सीधे बातचीत करने का मौका मिला। और सुबह सुबह मुझे कविता सुनाने का मौका मिला। कवि को अगर कविता सुनाने का मौका मिले तो यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा कार्यक्रम। हमें भी बहुत अच्छा लगा विजय जी आपसे बातें करके, आपके अनुभवों को जानकर, और वो भी एक अलग तरीके से। हमारे दर्शक आज तक विजय प्रकाश जी को जानते होंगे एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे, आज तक समझते होंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, ये प्रोजेक्ट्स करते हैं, ऐसा काम करते हैं। लेकिन आज बिल्कुल अलग रंग में हमारे प्रोग्राम के जरिए आज आप विजय जी को जान पाए हैं, है ना? बिल्कुल आकांक्षा, और उनकी कविताओं के जरिए जो संदेश मिला है उससे तो लोग काफी प्रभावित हो चुके होंगे। हर तबके के लिए संदेश है। और विजय जी आपने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी बातों को हमें बताया, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। जी, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, आपने काफी गंभीर समस्याओं पे भी कविता लिखी है, अंत में हमारे दर्शकों को कोई एक संदेश दें। मैं तो यही कहूँगा कि समाज का निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब हम एक दूसरे के दृष्टिकोण से सोचें और निर्णय लें, चाहे वो घर हो, कार्यालय या सामाजिक कोई और भी निर्णय। हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लें, तभी सही समाज का निर्माण होगा। बिल्कुल, तभी सही समाज का निर्माण होगा। और इसी तरह से एक दूसरे के बारे में सोचते हुए आगे बढ़े। विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। दर्शकों